हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बियॉन्ड ग्लोबल लाइंस। और आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। ट्रम्प एग्जिट्स 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, $1.5 ट्रिलियन यूएस डिफेंस बजट, 500% टैरिफ थ्रेट ऑन इंडिया एंड चाइना, मदुरो केस, यूएस सेनेट वर्सेस ट्रम्प, Iran internet blackout and protests, Russia-Ukraine war, deadly attacks on Kyiv, Greenland acquisition update, Jayशंकर Macron meeting in Paris, Qatar-Bahrain friendship bridge, global climate treaty exit. दुनिया को हैरान करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर लिया है। इसमें यूनाइटेड नेशन बॉडीज के साथ साथ भारत और फ्रांस की लीड वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए भी शामिल है। इसे अमेरिका की पॉलिसी का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने इस साल के लिए $1.5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड डिफेंस बजट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया डेंजरस टाइम से गुजर रही है, इसलिए यूएस मिलिट्री को सबसे ज़्यादा फंड मिलना चाहिए। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ये यूएस मिलिट्री का नया एक्सपेंशन प्लान है। यूएस सेनेट में सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025 पर चर्चा तेज हो गई है। इस बिल के तहत अगर भारत और चाइना ने रसिया से तेल यानी ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो उन पर 500% तक पुनिटिव टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वेनेजुएला के कैप्चर्ड लीडर निकोलस मदुरो के मामले में यूएस सेनेट ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। ये रिजोल्यूशन ट्रंप को बिना कांग्रेस की परमिशन के वेनेजुएला में आगे कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से रोकता है। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान के तेहरान और तबरीज जैसे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। इकोनॉमी के गिरने और सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्ती की वजह से लोग सड़कों पर हैं। रसिया ने कीव पर नए साल का एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द सिक्योरिटी डील फाइनल करने की अपील की है। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर भी विचार कर रहे हैं। डेनमार्क और ईयू ने इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है, पर यूएस अपनी सिक्योरिटी के लिए इसे एक जरूरी कदम मान रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों ने ट्रंप के आईएसए से निकलने के बाद नई एनर्जी और डिफेंस टाइज पर बात की, ताकि ग्लोबल बैलेंस बना रहे। मिडिल ईस्ट में दुश्मनी बुलाकर कतर और बहरीन ने $7.7 मिलियन के फिजिबिलिटी स्टडी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये 40 किलोमीटर लंबा रोड और रेल लिंक होगा, जो दोनों देशों के बीच ट्रेवल टाइम 5 घंटे से घटाकर सिर्फ 30 मिनट्स कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी से पूरी तरह बाहर कर लिया है। उनका कहना है कि क्लाइमेट पॉलिसी से यूएस की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इस फैसले की पूरे यूरोप और साउथ एशिया में कड़ी निंदा हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हेडलाइंस। क्या आपको लगता है कि इंडिया को ट्रंप के 500% टैरिफ्स का जवाब देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हाँ, वंदे मातरम।